आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के अपमान से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन इस अपमान के बावजूद भारत के सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म को देखने वालों की होड़ लगी हुई है और इस फिल्म के सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से हिंदू धर्म की सहनशीलता का गलत फायदा उठाया जा रहा है और उस भगवत गीता को अपमानित किया जा रहा है जिसके उपदेश दुनिया को आज भी प्रेरित करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरे धार्मिक ग्रंथों को लेकर तो दुनिया में कोई प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, लेकिन हिंदू धर्म की भावनाओं का मजाक भी बनाया जाता है और इन्हें क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ठेस भी बार बार पहुंचाई जाती है। इसलिए यह विश्लेषण आज आप सबको ध्यान से देखना चाहिए। हॉलीवुड की एक नई फिल्म आई है जिसे ओपनहाइमर, और यह वही एटम बॉम्ब है जिसका परीक्षण 16 जुलाई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जापान के वो दो बड़े शहर थे जिन पर अमेरिका ने वर्ष 1945 में दुनिया का पहला और अब तक का आखिरी एटम बॉम्ब गिराया था। और इस परमाणु हमले में तब जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस एटम बॉम्ब को बनाने वाले वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ही थे और यह फिल्म ओपनहाइमर के जीवन पर ही आधारित है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा है, पूरी दुनिया में यह फिल्म सुपरहिट हो रही है क्योंकि इस फिल्म के एक सेक्स ओपनहाइमर का किरदार निभाने वाले एक्टर को एक पुस्तक दिखाकर यह पूछती है कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इस पर यह किरदार संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक से भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता है जो इसके 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूं जो लोगों का विनाश करता है, और यही बात इस फिल्म के एक सेक्स सीन के दौरान भी कही जाती है। यानी उस सेक्स सीन के दौरान इस श्लोक का प्रयोग होता है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है और हमें लगता है कि यह भगवत गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। आज मैं खुद अपने साथ भगवत गीता लेकर आया हूं। मेरे हाथ में भगवत गीता है और इसके जिस श्लोक को हॉलीवुड की इस फिल्म में एक अश्लील सीन के साथ दिखाया गया है वो श्लोक मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, और वो श्लोक असल में हजारों वर्षों से अमर है। मैं आपको इस भगवत गीता से ये श्लोक पढ़कर बताता हूं। मेरा उच्चारण कितना सही होगा कह नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि संस्कृत का श्लोक है। और ये श्लोक है, श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोक्षः कृत प्रवद्रो लोकान समाहर्तु मिहि प्रवृतः। ये श्लोक है, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, मैं जिस लिए बड़ा हूं वो सुनो। इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इस युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। यानी जिस उपदेश से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के सार को परिभाषित किया, उसी सार को हॉलीवुड की इस फिल्म में पूरी अश्लीलता के साथ दिखाया गया है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ करने की हिम्मत इन लोगों की हो सकती है? क्या कुरान की आयत का कोई भाग या कोई हिस्सा ऐसे किसी विवादित दृश्य के साथ दिखाया जा सकता है? हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी भी राइटर या डायरेक्टर के अंदर है इतनी हिम्मत? या फिर बाइबल और किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में लिखी गई किसी भी बात को इस तरह से किसी भी फिल्म में गंदे और भद्दे दृश्यों के साथ क्या दिखाने की हिम्मत किसी भी डायरेक्टर या राइटर में है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही शायद भविष्य में कभी होगा कि इस्लाम धर्म को लेकर इस तरह का कोई प्रयोग किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म में किया गया हो या किसी दूसरे धर्म को लेकर ऐसा प्रयोग कभी किया गया हो। क्या गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत किसी भी फिल्म डायरेक्टर या राइटर या किसी एक्टर की है? इनमें से मैं आपको बताता हूं कि अगर डायरेक्टर और राइटर ऐसा लिख भी दे और कर भी दे तो ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो ऐसा करने से मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के मामले में ऐसा बार बार होता है, हर बार होता है, और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमारे देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का लगातार अपमान किया जाता है। और यह सब कुछ कला के नाम पर होता है,
आर्ट के नाम पर होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां कई सदियों से भगवत गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ खाई जाती है, शपथ ली जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग, आपने सुना होगा, मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि मैं सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आप में इस सत्य को सुनने की हिम्मत है? और क्या हमारे देश के लोगों में इस सत्य के बाद इस पर अमल करने की हिम्मत है? आज भी हमारे देश में भगवत गीता की पवित्रता को आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे देश में रामचरितमानस और भगवत गीता को जमीन पर रखना पाप माना जाता है। पूरे सम्मान के साथ इन्हें घर के सबसे अच्छी जगह पर रखा जाता है। जो परिवार अपने घरों में इन धार्मिक ग्रंथों को स्थान देते हैं, उन घरों में इन्हें किसी खास कपड़े से लपेटकर बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर के जिस कमरे में ये धार्मिक ग्रंथ रखे होते हैं, वहां आज भी घर के जो सदस्य हैं वो जूते और चप्पल पहनकर नहीं जाते, और ना ही अपने झूठे और गंदे हाथों से इन धार्मिक ग्रंथों को कभी कोई हाथ लगा सकता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इन्हें हाथ लगाया जाता है, उससे पहले स्नान करना आवश्यक होता है। यानी हम भगवत गीता को इतनी पवित्रता के साथ अपने जीवन में, अपने घर में स्थान देते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक हॉलीवुड फिल्म में इस पवित्रता को और लोगों की भावनाओं को खुलेआम ठेस पहुंचाई जाती है, और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भगवत गीता के साथ एक गंदा और भद्दा प्रयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि ये आर्ट है, ये कला है, और ये निर्देशक की एक कल्पना है। आप खुद सोचिए, जिस देश में लोग अपने घर की रसोई में जूते चप्पल तक पहनकर नहीं जाते, जिस देश में बिना नहाए लोग अपनी रसोई में खाना तक नहीं पकाते, जिस देश में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी किताब को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, विद्या नहीं मिलेगी, और जहां लोग मंदिरों में जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, उस देश के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का जब किसी फिल्म में इस तरह से अपमान होता है, तो सोचिए ये असल में कितनी बड़ी बात है। ये भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पंजाब में खालिस्तान के पोस्टर बॉय रहे अमृतपाल सिंह ने अपने एक साथी को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और इस दौरान इस खालिस्तानी के हाथ में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति थी। यानी ये गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पुलिस थाने में घुस गया अपने हजारों गुंडों के साथ। उस समय पुलिस ने इस खालिस्तानी पर सिर्फ इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का डर था। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब है, और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि कहीं इस धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये मामला देखिए, जहां इस फिल्म में भगवत गीता का खुलेआम अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इसका विरोध तो दूर, बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसके बारे में चुप बैठे हैं, और वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक फिल्म ही तो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो फिल्म है। फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम निर्देशक को मिलनी चाहिए, उसकी टीम को मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मत जाइए, मत देखिए। आपको कौन कहता है कि आप ये फिल्म देखिए? अगर आपको लगता है कि आपके धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है तो मत देखिए। लेकिन यहाँ ना देखने से काम नहीं चलेगा। अब पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि भारत का अपमान भारत के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इतना ज्यादा भी सहनशील न समझा जाए। हालांकि आज यहां सवाल भारत के सेंसर बोर्ड को लेकर भी उठता है। जिस फिल्म में भगवत गीता का अपमान किया गया है और जो फिल्म करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाती है, उस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ पास कर दिया बिना कट के, बल्कि इसे यूए सर्टिफिकेट देकर पास किया है। यूए सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि 13 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना अपने माता पिता की इजाजत के इस फिल्म को थिएटर में जाकर, जिसे रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में माना जाता है, रेस्ट्रिक्टेड, जिसे 17 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता की बिना सहमति से नहीं देख सकते। यानी अभी हो यह रहा है कि भगवत गीता का अपमान करने वाली इस फिल्म को अमेरिका में तो 17 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन भारत के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया। इसलिए हमारे देश में 13 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि भारत के सेंसर बोर्ड से आखिर ये गलती कैसे हो गई?
और आखिर सेंसर बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोक को गलत दृश्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। हमारा सेंसर बोर्ड और हमारे सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं पूरे, वो आखिर कर क्या रहे थे जब उन्हें ये फिल्म दिखाई गई। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नाराजगी जताई है और सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवादित दृश्य को इस फिल्म से हटाने के लिए भी उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा है। उन्होंने कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को कि आप स्वेच्छा से इस सीन को जल्दी से जल्दी हटा लीजिए, भारत में यह सब नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने सेंसर बोर्ड के लोगों को भी अपनी आपत्ति जताई है और हो सकता है यह बात भी उन्होंने कही है कि सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने इस विवादित सीन के साथ इस फिल्म को बिना भी कुछ कार्रवाई की जाए, सेंसर बोर्ड पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अलग अलग संस्थाओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से इस विवादित सीन को इस फिल्म से हटाने की मांग की है और मौजूदा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर लेखक और मशहूर कवि प्रसून जोशी हैं और उनके अलावा इस बोर्ड में 10 और मेंबर्स भी हैं जिनके नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। यह है हमारा सेंसर बोर्ड जिसने इस फिल्म को पास किया है और यह वही सेंसर बोर्ड है जिसने अभी थोड़े दिन पहले आदि पुरुष नाम की फिल्म को भी पास कर दिया था, जबकि उसमें रामचरितमानस का अपमान किया गया था। उसमें बहुत ही अपमानजनक और भद्दे डायलॉग्स थे जिससे देश के तमाम लोगों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची थी। उसमें बहुत ही आपत्तिजनक संवाद थे, लेकिन यही सेंसर बोर्ड था जिसने इस फिल्म को भी ऐसे के ऐसे बिना कट के जाने दिया। और अब थोड़ी दिनों के बाद अब ये जो हॉलीवुड की फिल्म आई है ओपनहाइमर, इसे भी हमारे सेंसर बोर्ड ने जाने दिया, ऐसे ही बिना कट के पास कर दिया। अब आप सोचिए, जो बात हमें नजर आ रही है, जो इस देश के बाकी लोगों को नजर आ रही है कि यह आपत्तिजनक बात है, सेंसर बोर्ड जिसका कि ये काम होना चाहिए, उसे वो सब दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी और वो भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाओं के दौरान भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण किया था। भगवत गीता के जिस श्लोक को इस फिल्म में विवादित दृश्यों के साथ दिखाया गया है, उस श्लोक को ओपनहाइमर ने अपने जीवन का आधार माना था। लेकिन तब ओपनहाइमर ने यह सोचा नहीं होगा कि 2023 में उन्हीं के जीवन पर एक फिल्म बनेगी और उस फिल्म में भगवत गीता का ऐसे अपमान किया जाएगा। 16 जुलाई 1945 को जब उन्होंने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब का परीक्षण किया, तब उस परीक्षण के दौरान विस्फोट के बाद जो काला धुआं हवा में दिखाई दिया, उस विनाश के दौरान उन्हें भगवत गीता के श्लोक याद आए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब को विकसित किया, वो भगवत गीता से इतना ज्यादा प्रभावित था और उन्होंने भगवत गीता को पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी। लेकिन इस फिल्म में भगवत गीता के साथ ऐसा आपत्तिजनक प्रयोग करके भगवत गीता का अपमान किया गया है, जबकि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर खुद भगवत गीता का बहुत सम्मान करते थे। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें यह बात पता चलती तो वो कभी इस फिल्म की स्वीकृति नहीं देते। वर्ष 1945 में जापान पर परमाणु हमले के बाद जब ओपनहाइमर इस बात से डरे हुए थे कि उनके हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा एटम बॉम्ब बनाया है जो लाखों लोगों की जान ले लेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उनसे कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कितना विनाशकारी बॉम्ब बनाया है। यह संवाद गीता के उस उपदेश से काफी मिलता जुलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए महाभारत में, क्योंकि युद्ध लड़ना उनका कर्म है और इस युद्ध में जो मौतें होंगी, जो लोग मरेंगे, उसके उत्तरदायी भगवान श्री कृष्ण स्वयं होंगे। यानी कर्म कर और फल की चिंता मत कर वाला जो विचार गीता में बताया गया है, उसे ओपनहाइमर ने भी अपने जीवन में उतारा था। और यहां बात सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है। दुनिया के एक और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता से बहुत प्रेरित थे और एक बार उन्होंने कहा था कि वो जब भगवत गीता को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें इसके बाद सब कुछ अनावश्यक और निरर्थक लगने लगता है। उनके अलावा ब्रिटेन के समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट भी
भगवत गीता से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद करके इसकी एक प्रति लिखी थी। और भगवत गीता को फॉलो करने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा धर्म इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इसका अध्ययन करके नई नई खोज की है, नया नया और ज्ञान पाया है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे बार बार अपमानित करने की कोशिश करता है। और बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म को लेकर ये सब कुछ अब तक हमारे देश की बॉलीवुड फिल्मों में तो होता ही था। हमारे यहाँ तो वर्षों से हिंदू धर्म का अपमान फिल्मों में होता आया है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में भी अब भारत का अपमान। टॉम क्रूज की फिल्म थी बड़ी मशहूर, मिशन इम्पॉसिबल उनकी एक बहुत मशहूर सीरीज है, और इस फिल्म में भारत के जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2021 में एक और हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था इनजस्टिस। इसमें भी एक सुपर हीरो को कश्मीर में दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि कश्मीर में लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और कश्मीर जो है वो एक ट्रबल्ड स्टेट है। और इस तरह की कई और बहुत सारी फिल्में हैं हॉलीवुड की, विदेशों की, जिनमें भारत को लेकर एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। और ओपनहाइमर नाम की इस फिल्म में यही एक बार फिर से किया गया है। बड़ी बात यह है कि जो फिल्म भगवत गीता का ऐसा अपमान करती है, वो फिल्म भारत में पिछले 2 दिनों में, अकेले 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में 60 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। और इसके लगभग सभी शोज सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल चल रहे हैं। भारत के लोग अब बॉलीवुड की फिल्में तो देखते नहीं हैं। आपने देखा होगा, इसमें खास बात नोट करने वाली ये भी है, अक्सर एक थ्योरी बताई जाती है कि कोविड के बाद से लोगों की आदतें बदल गई हैं। कोविड के बाद से लोग सिनेमा हॉल में अब फिल्म देखने जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए हिंदी फिल्में पिट रही हैं, इसीलिए कोई बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं जाता। लेकिन ओपनहाइमर जैसी जो फिल्म है, इसे तो भारत के लोग लाइन लगाकर 1000 रुपए की टिकट खरीद कर देख रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के बहुत सारे हिंदू फिल्मों में बिकिनी का भगवा रंग दिखाने पर तो नाराज हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अपमान पर उन्हें कोई परेशानी नहीं। और आज ये फिल्म भारत में हाउसफुल है और अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 1,500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, 1500 करोड़ रुपए का। और अकेले अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म का बिजनेस 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। सोचिए, जब दुनिया भर के लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, तब उनके मन में हमारे धार्मिक ग्रंथ को लेकर क्या राय बन रही होगी और वो भगवत गीता को किस नजरिए से आज देख रहे होंगे। भगवत गीता से भी ज्यादा भारत के तो आज हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप सड़कों पर जाकर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सर तन से जुदा करने की धमकी दे दीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसके लिए किसी का खून बहाइए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप सिनेमा हॉल में जाकर तोड़ फोड़ कीजिए। लेकिन हम आपको ये ज़रूर कह रहे हैं कि अपना मुंह तो ज़रूर खोलिए। ये तो बताइए इस पूरी दुनिया को कि हमारे देश के समाज को, हमारे समाज को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, हमें आपत्ति है। अपनी आपत्ति तो लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज करा ही सकते हैं। इतना तो हमें बताना ही पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म के साथ, हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ ये मजाक होता चला जाएगा। और इसीलिए आज हम ये विषय सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें बदले की भावना नहीं है। हम किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अब दुनिया भर के लोगों ने हमारी इस सहनशीलता को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है, हमें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इस मामले में भारत का सेंसर बोर्ड, भारत की सरकार और भारत की अदालतें और भारत की पूरी व्यवस्था भगवत गीता का अपमान होने और उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाने से रोक नहीं पाई। हम कुछ नहीं कर पाए। इस फिल्म में यह सीन आया, सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया, यह फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंची और हमारे ही देश के लोग 1,000 रुपए की एक टिकट लेकर लाइन में खड़े होकर इस फिल्म को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस फिल्म को सुपर हिट कर रहे हैं।